दिया जाएगा? एक तो शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे, यही पक्ष ये सब बड़े हुए, तो स्टाइल तो होगी। और जो उप महापौर है वो शिंदे गुट का होके भी मैं कहेगी बहुत अच्छा है। उनको लगता है ये महाराष्ट्र में मराठी बोर्ड लगना ही चाहिए। अब थोड़ा सा महाराष्ट्र के बाहर जाओ, केरल में जाओ, पश्चिम बंगाल में जाओ, तमिल, उनके मातृभाषा में बोर्ड लगते। अब इंग्लिश में भी नहीं लगाते, वही मातृभाषा में लगाते। तो हम कहते हैं आपको इंग्लिश लगाना है वो भी लगाओ, लेकिन हमारी मराठी जो बोर्ड बड़ा होना चाहिए वो होना ही चाहिए। और जो नहीं करेगा उसका लाइसेंस कैंसल करो। ये तो हमने तभी कहा था जिस दिन मुहिम चालू की, वो तो चालू ही है, लेकिन महानगर पालिका के जो अधिकारी है वो ज़्यादा ढंग से काम नहीं करते, इसलिए महाराष्ट्र को भुगतना, मुंबई को भुगतना पड़ रहा है। मुझे लगता है जिसके दुकान के बोर्ड पे मराठी नाम होना ही चाहिए, और बाकी जो आपका नाम है इंग्लिश ओनली, बाकी कौन सा भी लैंग्वेज में नाम नहीं होना चाहिए। अगर नाम नहीं रहा तो आप लोग किस तरह से प्रोटेस्ट करेंगे? क्या आप लोग की सड़क पर उतरेंगे? नहीं, हम जो ऑलरेडी सड़क पे ही करके उनको कर रहे हैं, इसीलिए अभी 70% तो बन गए, वो हमारे ही चुनौती से बनाए, और 30% है वो कर रहे, तो करने दो, अच्छी बात है। मातृभाषा में बोर्ड चाहिए चाहिए। लेकिन सर मराठी भाषा को लेके बोर्ड की तो ठीक है कि बदल रहे, लेकिन मराठी भाषा जो प्रथम मानी जा रही महाराष्ट्र में, उसको लेके भी कुछ इलाके जैसे मुस्लिम इलाके वो तो खुलेआम चुनौती दे रहे। आइए हमारे नहीं, जो देश को बगावत करता है, महाराष्ट्र से बगावत करता है, जो बहुत ऐसा चाहता है कुछ गड़बड़ हो, ऐसे लोग कर रहे हैं। वो 2-4 लोगों की बात ध्यान नहीं रखने का। बहुत से लोग हैं जो अलग अलग भाषा में अपने मातृभाषा में घर में बात करते हैं, लेकिन वो भी कहते हैं कि मराठी भाषा आनी चाहिए, मराठी भाषा बोलनी चाहिए, और मराठी में बोर्ड लगना चाहिए। तो महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक जो है सड़कों पर उतरे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपकी पार्टी की ओर से भी कई जगहों पर महाराष्ट्र में प्रोटेस्ट किया जा रहा है। उन्हें जो जितने दाम है वो नहीं मिल पा रहे बाजार से, देखो नुकसान भी बहुत देखो ये देश कैसा चल रहा है सब देख रहे हैं, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं प्रयास कर रहा हूँ, दिख नहीं रहा। बताइए, वंदे मातरम को लेकर एक बार फिर मुद्दा छिड़ गया है। पश्चिम बंगाल के नेता है, बीजेपी नेता, और यहाँ तक मंत्री भी है, अब वो खुलेआम धमकी दे रही है जो भारत माता को नहीं मानते उनको देश में रहने का अधिकार नहीं है। वंदे मातरम क्या आप भी मानते हैं जो वंदे मातरम या भारत माता? नहीं, देखो हमारा देश जो हिंदुस्तान कहा जाता है, देश में अलग अलग भाषा, बोली, धर्म है, लेकिन जनगण मन, वंदे मातरम ये बहुत मायने रखते हैं देश का प्रति प्रेम दिखाने का। तो इतराज क्या है? उनको बोलना ही चाहिए, करना ही चाहिए। नहीं बात करेंगे तो उनके ऊपर उस जिले के या जिस जगह में हो ढूंढ के उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार आने के बाद वहाँ की सरकार, सुवेंदु जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक प्रकार का ऐलान कर दिया है जो सड़क पर नमाज पढ़ते हैं वो नमाज नहीं पढ़ा जाएगा। क्या ये सही फैसला लग रहा है आपको? नहीं, सही है या गलत है वो नहीं मैं बात करेगी। जिस तरह महाराष्ट्र में या देश में एक धर्म को लेके टारगेट किया जा रहा है, और जिस धर्म को टारगेट किया जा रहा है उन्होंने भी सोचना चाहिए। जब ये संख्या कम थी और जगह नहीं थी, तभी फुटपाथ पे आके नमाज पढ़ना, भगवान तक जो गॉड है, भगवंत है या अल्लाह है, वो सब चराचर सृष्टि में है। जानबूझ के कुछ अपना नागरिक होने का ये नहीं निभाना, तो मुझे लगता है ये गलत है। मॉनसून प्रिपेयरनेस को लेके बहुत प्रिपरेशन हो रही है, मेयर डिप्टी मेयर खुद जायजा ले रहे हैं। आपको लगता है इस बार मुंबई की तैयारी काफ़ी? नहीं, अभी तक तो बहुत से ब्लैक लिस्टेड कॉन्ट्रैक्टर ही अपॉन हुए है, कॉन्ट्रैक्टर नहीं मिल रहे।
और खाली जाके देखना ना, अधिकारी होते हैं ना कुछ होते हैं, और जो कहते हैं तो ठीक है, कहने दो, बारिश आने दो, उसके बाद ताई, देखेंगे। महाराष्ट्र में जो है 17 जून से विधान परिषद के चुनाव होने वाले हैं, कैसे देखती हैं? देखो, हर एक पक्ष का प्रमुख वो चुनाव के देखते हैं, वो एक कैंडिडेट खड़ा करते हैं, और जिस पक्ष के प्रमुख होते इनको मतदान करो तो वही होता है, बाकी क्या देखना है। ताई, भाई, जांच पिछले को हफ्ते लेके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने बाइक सवारी की थी मंत्रालय में जाके, और लोगों से अपील की थी कि वो पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल बचा रहे थे। हालांकि अब जो वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें दिख रहा है कि उनके कॉन्वॉय पहले जैसे ही बड़े हैं, वो गाड़ी से क्या ट्रैवल कर रहे हैं। तो सिर्फ कांग्रेस हवा ने तक- आरोप लगाया है कि ये जनता की जनता को पागल बना रहे हैं या फिर मूर्ख बनाने का काम कर रहे नहीं, जनता को माननीय पंतप्रधान उन्होंने आह्वान किया है, जागतिक लेवल पे सब हिल गया है, अपना देश तो उससे भी बहुत खाली स्तर पे आ गए है, और हर एक को मीन्स एक अच्छी बात है, डीजल पेट्रोल बचाना ही चाहिए, बिजली बचाना चाहिए, वाटर बचाना चाहिए, तो नागरिक का जो संरक्षण है वो भी बचाना चाहिए। ये करो वो करो, आप क्या करेंगे वो भी करो ना, वो भी दिखना चाहिए। और तेल कम करो, ब्यूटी पार्लर में मत जाओ, ये क्या है, लोग तय करेंगे ना। ऐसे भी लोग अभी कॉन्शियस है कि बाबा तेल कम खाना है, फैटी ये होता है, लेकिन बहुत देश के सामने समस्या है, उसके बारे में कुछ सोच रहे हैं क्या? अपनी इकोनॉमी कितनी डिस्टर्ब है वो देख रहे हैं क्या? और जो एक दिन के लिए बुलेट, एक दिन के लिए साइकिल, मुझे लगता है लोगों को जो सीरियस होना चाहिए जिस बात पे, ये ऐसा देख के तो लोग सीरियस नहीं होंगे, वो बोलेंगे ऐसा ही चलता है, कुछ नहीं है। क्या दिखावा था? आरोप है कि वो जनता को मूर्ख बना रहे हैं। क्या सरकार नहीं, मैं मूर्ख बीर्ख नहीं बात करेगी, जनता तय करेगी हम मूर्ख बन रहे हैं कि नहीं कर रहे। लेकिन एक दिन का जो हो रहा है दिखावा, वो नहीं होना चाहिए, और वो बात की जो गंभीर है वो जनता इसीलिए नहीं ले रही है। वो जनता ने उसका समस्या को गंभीर से देखना चाहिए और खंबीर होके आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जो जनता है उनको लग रहा है ये ऊपर वाले ऐसा ही दिखा, तो इसके लिए कुछ नहीं है, गड़बड़ कुछ नहीं है। ताई, पीएम मोदी को जो है स्वीडन में रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलैंड स्टार का ग्लोबल सम्मान मिला है, कैसे देखती है इस सम्मान? अच्छा है, हमारा देश का पंतप्रधान है, अच्छी बात है। ताई, लाउड स्पीकर को लेकर हमने देखा था किस प्रकार से मुद्दा उठा था। वहीं उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं टूरिज्म मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि पहले लाउड स्पीकर जो ये पढ़ा जाता था नमाज, उससे काफ़ी दिक्कत होती आवाज़ से, लेकिन अब दिक्कत खत्म हो चुकी। क्या वाकई दिक्कत होती थी नमाज से? देखो, अपने उधर डेसिबल वॉइस का एक दिया है, कितना डेसिबल आवाज़ होना चाहिए, उसके ऊपर होते हैं तो लोगों को दिक्कत होती है। क्या मुंबई में वाकई दिक्कत होती है? जो लोग कह रहे थे तो होती है करके ही कहा है ना, और जिन्होंने बंद भी किया है, बहुत लोगों ने मान भी लिया है कि बाबा अपना, अभी हमारा जो हिंदू में भजन होता है या होता है वो भी डेसिबल में काउंट किया जाता है, स्लोली होना चाहिए। और आजकल पोल्यूशन के कारण बच्चे लोग का कान का प्रॉब्लम बढ़ रहा है, उसके कारण कोई बात कर रहा है तो मानना चाहिए। भाजपा सवाल उठा रही है उद्धव ठाकरे की विधान परिषद अटेंडेंस को लेके। देखो, विधान परिषद का काउंट तभी से देखा तो उनकी तबीयत का भी वो भी काउंट नहीं हुआ है। इसके लिए मुझे ऐसा लगता है, मराठी में कहते हैं कि माणूस के हरवलेले लोग, कुछ नहीं है, अरे वो 48 तो क्या, आपको क्या दिक्कत है? और उन्होंने जो उस टाइम महाराष्ट्र के लिए या मुंबई के लिए जो काम किए वो नहीं दिखता है क्या?
एकनाथ शिंदे, आखिरी सवाल था, एकनाथ शिंदे अपने लोगों से गुजारिश कर रहे हैं जो SIR महाराष्ट्र में होने वाला, वो कह रहे हैं कि इस पर नज़र रखो, जो बांग्लादेशी है वो कहीं इस पर घुसपैठिया ना घुस जाए। देखो, कोई भी जो असली नागरिक है जिसको सब यहाँ मिला है और वो बांग्लादेशी है तो उनको गवर्नमेंट के बाकी मिले वो पहला कैंसिल करो। और ऐसा AR में सब ध्यान दे रहे। थैंक यू।